आइए मेरे साथ इस रहस्य में गोता लगाइए कि पांडव मंदिरों से दूर क्यों रहे और क्या हम उनके इस निर्णय के पीछे छिपे कारणों को उजागर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन रोचक कारणों का पता लगाएंगे जिनकी वजह से पांडवों ने अपने समय में मंदिरों और पारंपरिक पूजा से दूरी बनाई। महाभारत के केंद्रीय पात्र होने के नाते पांडवों ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिन्होंने अपने समय की पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। इन्हीं में एक सवाल था कि उनके जीवन में मंदिरों की भूमिका क्या होनी चाहिए। यह सोचने योग्य है कि ये महानायक, जो अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं, आखिर क्यों उस मार्ग से अलग हुए जो मंदिरों में पूजा अर्चना को सामान्य मानता था। उनकी यात्रा नैतिक और आध्यात्मिक उलझनों से भरी हुई थी, जिसने उन्हें मानव स्वभाव के गहरे पक्षों का सामना करने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने पिता पांडु की दुखद मृत्यु और अपने राज्य से पलायन जैसी त्रासदियों का सामना किया, जिससे उनका जीवन वनवास और संघर्ष का पर्याय बन गया। इस निरंतर संघर्ष ने उन्हें अपने जीवन में मंदिरों के महत्व पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे वे मानवीय संबंधों की जटिलताओं के माध्यम से आगे बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि मंदिरों में पूजा करने की पारंपरिक धारणा ईश्वर से जुड़ने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकती। उन्होंने समझा कि सच्ची आध्यात्मिकता भौतिक संरचनाओं और रीति रिवाजों से परे है और यह कि व्यक्ति के कर्म और इरादे पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे अनुभवों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती और कभी कभी सबसे नेक इरादे भी अव्यवस्था का कारण बन सकते हैं। वो है जुए के खेल। इससे उन्होंने पारंपरिक पुजारियों और मंदिर प्रणाली के अधिकार पर सवाल उठाया, जो कर्म कांडों को आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्ता से अधिक महत्व देती थी। महाभारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो धर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिकता का समाज में गहरा प्रभाव था। पांडव, जो इन मूल्यों के प्रतीक थे, हमेशा अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और समाज एवं मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। महाभारत का समय एक बड़े परिवर्तन का समय था, जहाँ पुरानी वैदिक व्यवस्था एक अधिक विकसित आध्यात्मिक और नैतिक समझ को जगह दे रही थी। पांडव इस संक्रमणकालीन दौर का हिस्सा होने के नाते अपनी दुनिया को समझने के लिए नए तरीके अपनाने के लिए मजबूर थे। उन्होंने पूजा के वैकल्पिक रूपों की खोज की, जैसे
प्रकृति की पूजा और आत्म साक्षात्कार की साधना। उनकी यात्रा पर भगवान कृष्ण का गहरा प्रभाव था, जो धर्म और आध्यात्मिकता की आत्मा के प्रतीक थे। कृष्ण की शिक्षाओं और निस्वार्थ कर्म और भक्ति के महत्व पर जोर देती थी। पांडवों की आध्यात्मिक समझ को बहुत प्रभावित किया। उनकी कहानी में कई ऐसे क्षण हैं जब उन्होंने कठिन निर्णय लिए जो अक्सर पारंपरिक मान्यताओं और अपेक्षाओं के विरुद्ध थे, जैसे राजसूय यज्ञ का आयोजन करना, जो पारंपरिक मंदिर आधारित पूजा से एक अलग मार्ग था। इसके अलावा उनके द्वारा महान तीर्थ यात्रा का निर्णय, जो उन्हें प्राचीन भारत के विभिन्न पवित्र स्थलों पर ले गया, उनकी आध्यात्मिकता के अनूठे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह यात्रा केवल मंदिरों की यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मखोज, आत्मचिंतन और प्रकृति एवं ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध का माध्यम थी। पांडवों का मंदिर से बचाव आध्यात्मिकता का खंडन नहीं था, बल्कि ईश्वर के साथ अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण संबंध की खोज थी। उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जिसने पारंपरिक पूजा के बजाय व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता और मानवता की सेवा को महत्व दिया।